नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे खूब स्वस्थ होंगे और खूब मस्त होंगे। बच्चों, इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे, जो कह रहा है ए वॉन्ड शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस spread a red colored light over a sector of angle 82, a distance of 16.5 km. Find the area of a sea over which the ships are warned. तो बच्चों इसमें कह रहा है अगर कोई एक बच्चों इसमें कह रहा है अगर मान लीजिए आपका कोई सी है, हम सर्कुलर ही मान ले रहे हैं, एक कोई सी है आपका ऐसे, हालांकि सी का कोई डायमेंशन फिक्स नहीं है, और ये आपका यहाँ पे लाइट लगी है जो कि सर्टेन डिस्टेंस आपको यहाँ से दूरी पे है। ओके, इसमें कह रहा है ये जो लाइट हाउस है, ये लाइट जब करता है तो कितनी जो है एरिया कवर करेगा, ओवर विच शिप आर वार्न, जहाँ पे शिप को वार्न करना है कि वो इंटर ना करे, क्योंकि अंदर जो है इसके रॉक्स हैं। ठीक है, ये आपका 16.5 किलोमीटर है। ओके, इतना गिवन है। एंगल ये कितना है, 18 है। तो ये पूरा एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जिसमें बच्चों कोई शिप नहीं आना है, इस एरिया में कोई शिप नहीं आ सकता है। तो इस एरिया को बच्चों हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये एरिया क्या होगा, ये सेक्टर का एरिया होगा। ठीक है, हमारे पास एंगल है और रेडियस है, तो एरिया ऑफ सेक्टर वॉन्ड एरिया ऑफ ए सेक्टर बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 16.5 इंटू 16.5 इतना होगा। ये इससे काटो, ये 4 से 4 दूनी 8, 9 कटेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3 से काटो, 3 3 ज़ा 9, 3 से काटा कितने बार जाएगा, 3 5 ज़ा 15, डेसिमल 3 5 ज़ा 15, ये भी जाएगा तो 5.5। तो बच्चों हुआ क्या, ये 2 इंटू 3.4 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इतना होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक कैरी, 5 दूनी 10, एक 11, डेसिमल यहाँ लगाया, यहाँ 5.5 इंटू 3.14 इतना आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इतना 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 413 413 4 5 4 यहाँ पे 3 होगा, 2 अंक के बाद डेसिमल था। तो इन दोनों का हो गया अब 55, 5 चौक 20, 0 पचम 25, 26 27 की 7, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 2, फिर 5 तिहाई 15, 16 1 17, 0 7 2 7 1 कितना हो जाएगा, 0 7 9 9 8 1, यहाँ पे होगा अब 3 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, 18.9.97। ये एरिया किस में है, किलोमीटर स्क्वायर में। ये आपका क्या है, आंसर होगा, इस सेक्टर में रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। ओके प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन एज शो इन अ फिगर,
इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अगर ये 6 पार्ट में इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, ओके, तो आपको पता करना है ये जो डिज़ाइन बनाने का कॉस्ट है, कॉस्टिंग क्या होगी। ये 360 एंगल होता है, कितने में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस सेक्टर का फॉर्मूला जब हम निकालेंगे लगाएंगे तो एंगल कितना आएगा, 6 होगा ना, 6 इक्वल पार्ट में 360 डिवाइडेड है तो ये हो जाएगा 60, यानी कि ईच एंगल आपका कितना होगा, 60। हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये जो ट्रायंगल है उसका माइनस कर लेंगे। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। तो बहुत सिंपल है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का एरिया आ जाएगा, और फिर उसके बाद जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना हो जाएगा, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक, तभी तो ये शेडेड वाला आएगा। और इसका प्यारे बच्चों ये 6 पार्ट में है तो इंटू 6 कर देते हैं। ओके, अब इसमें से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कितना, θ/60/360, पाई कॉमन नहीं लिया जा सकता, 3.14 इंटू आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 28 का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 66 6। अब ये कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर बाहर ले रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 3.14, ओके, अपॉन 6। ज़ीरो से ज़ीरो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये 2 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 4 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 1.7 अपॉन 6 चौक 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 1 5 4 3 12, 2 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ पे हो जाएगा 7 छंग 42 की 2 4 6 कम 6 और 4 10, 1 अंक के बाद डेसिमल, कितना हो जाएगा 10.2, माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे 3.2, इतना आएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे 28 होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे और इसकी वैल्यू, अच्छा लिख दे रहे हैं 28 स्क्वायर, और ये आएगा आपका 12.56 माइनस 10.2 अपॉन, नीचे आ जाएगा बच्चों 24, और 28 इंटू 28 इंटू 12.56 10.2, यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 3 डेसिमल, और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2.36 अपॉन 24 इंटू कितना होगा 6, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, ठीक है, 4 ये काट दो, 14 इंटू 14 होगा। अब प्यारे बच्चों ये कितने का है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो इतना का कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2.36,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर दे। बच्चों इस कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने मोबाइल की हेल्प ली है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, और इसमें आपका कैलकुलेशन करने पे आ रहा है 161.896, ये आपका रुपीज़ आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अगर इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये 8 9 है और ये आपका हो जाएगा 90 पैसे। ओके बच्चों, थोड़ा सा आंसर आपका ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पाई की वैल्यू हम लोगों ने 3.14 ली है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये एक आपका नंबर जो होता है परमानेंट, ये रैशनल नंबर नहीं होता, इरैशनल होता है, और ये जो है हम एक नियर अबाउट वैल्यू लेते हैं। तो ये हो सकता है कुछ आपका कम आए, लेकिन वो वैल्यू के कारण होगा जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली है। ओके, आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों दीजिए इजाज़त। नमस्कार।